वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की कि जिसका स्टॉक प्राइस तो सिर्फ 3 रुपये है, लेकिन रिसेंटली ही यानी 21 मई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल है ये 25 रुपीज़ के डिविडेंड के लिए उनको मिल चुका है। यानी ये कंपनी जो है महज 3 रुपये का स्टॉक है और आपको 25 रुपये का डिविडेंड देने जा रही है। अब मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी कि कोई भी स्टॉक में डिविडेंड के बायबैक, स्प्लिट या बोनस के चलते आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए डिविडेंड, बायबैक, स्प्लिट या बोनस एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है या बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, बेटर वर्ड्स। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है जो लोग सिर्फ किसी भी कॉरपोरेट एक्शन के चलते अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। अब जो शेयर होल्डर है उनके लिए अच्छा है और जो इन कॉरपोरेट एक्शन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इनके लिए बुरा क्यों है। अगर इस बारे में बात की जाए तो जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स होते हैं ये इन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले मुझे ऐसे लगता है कि फंडामेंटली कंपनी को एनालाइज किया होगा, बिजनेस का फ्यूचर ओरिएंटेशन देखा होगा कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है या नहीं है, मैनेजमेंट कैसा है, इस पर भी रिसर्च की होगी। तो इन्वेस्ट करने से पहले हम प्रॉपर रिसर्च कर इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे में जब हमने रिसर्च कर इन्वेस्ट किया हुआ स्टॉक में हमें कोई कॉरपोरेट एक्शन मिलता है तो हमारे लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट है ये, क्योंकि इसमें किसी तरह का नुकसान नहीं है। लेकिन किसी भी रैंडम कंपनी में जिसने सिर्फ कॉरपोरेट एक्शन अनाउंस किया है उसमें जाकर इन्वेस्ट कर देना किसी कॉरपोरेट एक्शन के चलते, ये डेफिनेटली एक बहुत ही बुरी स्ट्रैटेजी है। क्योंकि कॉरपोरेट एक्शंस जो हैं ये होने के बाद, इनकी एक्सडेट रिकॉर्ड डेट होने के बाद वो स्टॉक बहुत बुरी तरह से पिट भी सकता है, आपका पैसा पूरा डूब भी सकता है। हो सकता है कंपनी में वो पोटेंशियल ना हो कि जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी होल्ड करके रखे या करने के लायक हो। तो कभी भी आपको इन्वेस्ट करना हो स्टॉक में तो कॉरपोरेट एक्शन के चलते आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। फंडामेंटल एनालिसिस देख लेना है, बिजनेस देख लेना है, मैनेजमेंट देख लेना है, फिर ही इन्वेस्ट करना है। अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो और फिर आपको कॉरपोरेट एक्शन मिलती है तो डेफिनेटली ये एक बढ़िया बात है। अब आज जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका स्टॉक प्राइस 3 रुपये है, उनको 25 रुपये का डिविडेंड मिला है। मैं सबको पहले ही कांग्रेट्स बोलना चाहूँगी जो ऑलरेडी इस स्टॉक में स्टॉक होल्डर है। अब जो नहीं है वो लोग इसको फंडामेंटल एनालिसिस करके चेक बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं डिटेल क्या है डिविडेंड की। यहाँ पे मैंने बीएससी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से ये पीडीएफ डाउनलोड किया है जिसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग का आउटकम है ये हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपको भी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी स्टॉक के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में चाहिए तो बीएससी और एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप चेक कीजिएगा। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ट्यूसडे यानी मई 21 को ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग का कंक्लूजन ये आया है। डेफिनेटली इसमें जो है Q4 के रिजल्ट भी अनाउंस किए हैं। साथ ही साथ अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो आप देख सकते हो फाइनल डिविडेंड दिया गया है 25 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, जिसका फेस वैल्यू 10 का है और ये ईयर एंडिंग 31 मार्च ऑब्वियस है उसके दिए गया है। और अप्रूवल जो मिला है वो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिला है। जो फाइनल डिविडेंड होता है ये फाइनल डिविडेंड हमेशा पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेगा, शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, फिर प्रमोटर्स अप्रूव करेंगे और फिर हम लोगों को ये हमारे बैंक अकाउंट्स में रिसीव होता है। तो फाइनल डिविडेंड मिलने में वक्त लगता है, अप्रूवल क्योंकि ज़्यादा होते हैं और अप्रूवल के बाद मिलता है। अब शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद आपको जो है प्रमोटर का अप्रूवल भी लेना है कंपनी को, और ऑब्वियस है प्रमोटर भी अप्रूवल दे ही देते हैं। 99% ऐसे ही होता है कि प्रमोटर ने अप्रूवल दिया है और हमें जो है डिविडेंड मिला है, क्योंकि प्रमोटर खुद भी शेयर होल्डर्स है और उनको तो ज़्यादा, उनकी तो क्वांटिटी या होल्डिंग ज़्यादा होती है, तो डेफिनेटली इस जो डिविडेंड का बेनिफिट है उनको हमसे ज़्यादा होने वाला है।
तो ये डिविडेंड जो है आपको फाइनल डिविडेंड शेयर होल्डर प्रमोटर के अप्रूवल के बाद आपके अकाउंट में आएगा। तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ का कमेंट करते हैं अप्रूवल तो मिल गया लेकिन अब तक हमारा अमाउंट हमें डिविडेंड का मिला नहीं है। डिविडेंड का अमाउंट न मिलने के पीछे का रीज़न यही होता है कि उसके अप्रूवल के स्टेप्स थोड़े ज़्यादा होने की वजह से वो थोड़ा देर से मिलता है। तो यहाँ हमने ये तो कंफर्म कर लिया कि 25 रुपीज़ का डिविडेंड हमें मिल रहा है। अब ये किस कंपनी का मिल रहा है, तो ये जो है ये ELCID इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के जो है इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में 25 रुपीज़ का डिविडेंड जो है अप्रूव कर दिया है। यानी 3 रुपये का ELCID इन्वेस्टमेंट का जो स्टॉक है इसका डिविडेंड 25 रुपीज़ का मिलने वाला है। अब जिनके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो बाय करना चाहते हैं उनको आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में इसकी अपॉर्चुनिटी फिर से मिलने वाली है। ये स्टॉक जो है करीबन 10 नवंबर से, अगर आप नीचे डिलीवरी पोजीशन देखेंगे तो आप यहां देख सकते हैं 10 नवंबर 2023 से ट्रेड नहीं किया था। 1000 स्टॉक ट्रेड हुए थे 10 नवंबर को, उसके बाद ये ट्रेड नहीं हुआ। तो ये अब नेक्स्ट क्वार्टर में, आने वाले क्वार्टर में ट्रेड होता हुआ भी हमें देखने को मिलने वाला है। तो ELCID इन्वेस्टमेंट जो है ये 3 रुपये का स्टॉक है और इसने 25 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर हम रिकॉर्ड डेट की बात करें तो रिकॉर्ड डेट अभी तक, जैसे कि हमने PDF में भी देखा, कोई रिकॉर्ड डेट एक्स डेट नहीं थी, क्योंकि शेयर होल्डर का अप्रूवल मिला है, अभी भी प्रमोटर का अप्रूवल बाकी है। प्रमोटर के अप्रूवल के बाद रिकॉर्ड डेट जो है हमें देखने को मिलेगी, और रिकॉर्ड डेट के आसपास हमें फिर से ELCID इन्वेस्टमेंट ट्रेड होता हुआ भी देखने को मिलने वाला है। तो आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।